कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कैंसर के इलाज में आप देखते हैं कि दुनिया परेशान है। आज कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो कैंसर के नाम से डर नहीं जाता हो। उसको इतना भय है कि वो नाम लेना भी घर में गवारा नहीं करता। क्यों आखिर ऐसा है? क्योंकि इलाज अधूरा है। इलाज जो है वो पूरा है ही नहीं। कैंसर के इलाज में हो क्या रहा है? सिर्फ कैंसर का इलाज होता है, इम्यून सिस्टम का इलाज नहीं होता। अच्छा, इलाज क्यों नहीं होता? कि इम्यून सिस्टम के लिए कोई दवा नहीं बनी जो उसको नॉर्मलाइज कर दे प्रोसेस को। कि जो WBC ने पहचानना बंद कर दिया था कैंसर के सेल को, कि कोई दवाई आपने जैसे गोली खिलाई और उससे कि वो सेल्स पहचानने लगे, ऐसा संभव नहीं है। संभव क्या है? जो हम लोग कर रहे हैं, और पेशेंट को ये इलाज पता भी नहीं चलता, उसको कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। इसमें हम पेशेंट्स का ब्लड सैंपल लेके उसके ब्लड से WBCs को निकाल कर कल्चर करते हैं लैब में, और उन्हें इस लायक बनाते हैं कि वो कैंसर से लड़ सकें। ये एक अद्भुत इलाज है जो बहुत कम जगहों पे दुनिया भर में होता है। मुझे आज बड़ा खुशी होती है ये बताते हुए कि कुछ कंट्रीज़ में हिंदुस्तान आता है जहाँ पर ये इलाज संभव है। कि हमने 2004 में ये काम शुरू किया। आपको जान के ये भी हैरत होगी कि पहले साल के मरीज़ जिनको मैंने इलाज किया, उसमें काफ़ी मरीज़ आज तक मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो बिल्कुल ठीक हैं, और वो पेशेंट्स थे जिनके पास कोई उपचार नहीं था। देखिए, मैं अगर आपको पता है कि आपके पिताजी की कंडीशन ठीक नहीं है और उनकी फिजिकल स्टेट इतनी ठीक नहीं है कि वो कीमो झेल पाएँ, बायोप्सी मत कराओ। बिकॉज जहाँ बायोप्सी कराओगे बीमारी तेज़ी से फैलना शुरू हो जाएगी। सो इस मिथ को ख़त्म कर दीजिए कि हर कैंसर में बायोप्सी करानी ज़रूरी है या नहीं। बिना बायोप्सी के भी कैंसर डायग्नोज होता है। FNAC फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी से भी कैंसर डायग्नोज होता है। PET CT स्कैन, PET CT स्कैन, PET MRI, इनसे भी कैंसर डायग्नोज होता है। सो प्लीज़ इस मिथ से बाहर निकलिए। और अगर आपके परिवार के सदस्य को आपको देख के पता चल जाएगा कि वो कीमो झेल सकते हैं नहीं, जब उनकी फिजिकल स्टेट ठीक नहीं है, कुल 40 किलो वजन है आपकी माँ का, तो आप कीमो नहीं करवाओगे, राइट? तो जब कीमो नहीं करानी तो बायोप्सी करा कर क्या करोगे? क्या जानकर करो? ये सबसे कॉमन मिथ है कि कैंसर में बायोप्सी कराना तो ज़रूरी है ही है। बायोप्सी तब कराना ज़रूरी है जब आपको कंफर्म्ड है कि आप कैंसर में कीमो कराना चाहते हो। अगर आपको कीमोथेरेपी का ऑप्शन चूज़ नहीं करना तो प्लीज़ बायोप्सी मत कराइए। बायोप्सी कराने के बाद बीमारी और तेज़ी से फैलती है। बायोप्सी कराने के बाद बीमारी और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती है। बायोप्सी में क्या होता है कि एक मांस का टुकड़ा उस जगह से लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेजा जाता है। पर जब आप वो टिश्यू कल्चर के लिए भेजते हो तो कहीं ना कहीं आप जो ट्यूमर बंधा हुआ है उसको कहीं ना कहीं रास्ता दे रहे हो बाहर निकलने का, बाहर फैलने का। एंड देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग। वो फिर ब्लड के थ्रू, लिम्फ के थ्रू जगह जगह फैलना शुरू कर देता है, और इसको हम कहते हैं मेटास्टासिस। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
कैंसर है क्या? कैंसर एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के मैं कहता हूँ कि पूरी फैमिली हिल जाती है। पर कैंसर के रीजंस हमारे इफ़ यू सर्च, बहुत सारे रीजंस लोग बताते हैं। पेस्टिसाइड, स्मोकिंग, अल्कोहल, फर्टिलाइजर्स, रेडिएशन एक्सपोजर्स, प्लास्टिक्स, बहुत सारा डिस्कशन चलता है। बट अगर आप फैक्ट्स पे आओ कि फैक्ट क्या है कि कैंसर होता क्यों है, कैंसर का रीजन जो है हमारे अनरेगुलेटेड ग्रोथ, मीन्स जिसको हम ग्रोथ को रेगुलेट नहीं कर सकते सेल्स की, उस वजह से कैंसर सेल्स डेवलप होते हैं। नॉर्मल होता क्या है कि हमारे शरीर में दो तरह के जीन्स हैं, एक जो हमारे सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं और एक हमारे सेल्स की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इनमें एक बैलेंस होता है। अब उस बैलेंस को किसी भी वजह से वो बैलेंस बिगड़ता है, इम्बैलेंस होता है, उसका रीज़न ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, अल्कोहल, स्मोकिंग, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, रेडिएशन। जब ये बैलेंस बिगड़ता है तो हमारे जीन्स रिपेयर नहीं हो पाते, डीएनए रिपेयर नहीं हो पाता, तो हमारे सेल्स ओवर ग्रो करने लग जाते हैं और ये सेल एक ऐसे लेवल पे चला जाते हैं कि इनकी ग्रोथ को हम कंट्रोल ही नहीं कर सकते। देन ये टेक द फॉर्म ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद इनके अंदर कैपेसिटी आ जाती है फैलने की थ्रू द ब्लड एंड गोइंग टू डिफरेंट पार्ट ऑफ हमारे बॉडी के। तो इस तरह कैंसर इज बेसिकली हमारे नॉर्मल सेल्स की ही ग्रोथ है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे। अब इस कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं? तो कैंसर के सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि कैंसर बॉडी के किस पार्ट में हो रहा है। तो अगर हम साइड टू साइड मीन्स डिस्कस करें, अगर हम करें मुंह और गले के कैंसर की बात, तो जो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं, जिस सिम्टम्स के पेशेंट हमारे पास आते हैं गले में गांठ लेके, बट वो एक एडवांस स्टेज हो जाती है। हम उन सिम्टम्स की बात करते हैं जो हमें शुरुआती दौर में पता लगा सकते हैं। लाइक अगर हम खाना खाते हैं, खाने में कोई दिक्कत आ रही है, परसिस्टेंट कान में दर्द हो रहा है, हमारी वॉइस चेंज हो रही है, हमारा गला ठीक नहीं हो पा रहा है, या गर्दन में कोई गांठ दिखाई दी, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो हमें वार्न करते हैं कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम है। और डिस्पाइट हम इन चीज़ों का ट्रीटमेंट ले लेते हैं लोकल डॉक्टर से, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो पाता है, तब आपको एक एक्सपर्ट आदमी को दिखाना चाहिए। देन अगर हम लंग्स और फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप के कैंसर के सिम्टम्स है कि सटकने में दिक्कत होती है, पहले सॉलिड फूड, बाद में सेमी सॉलिड, फिर लिक्विड। लंग्स में सबसे मेन प्रॉब्लम है कि आपके खांसी में खून आ सकता है, आपको पर्सिस्टेंट कफ रह सकती है, आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये सिम्टम्स हैं जो हमें लंग कैंसर की तरफ डिक्टेट करते हैं। पेट के कैंसर की बात करो तो पेट में कोई भी चेंजेस, लाइक आपको पर्सिस्टेंट डायरिया रह रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, या आपके स्टूल में ब्लड आ रहा है, या आपकी बाउल हैबिट्स चेंज हो गई हैं, कभी दस्त, कभी कब्जी, पेट फुलापन, तो ये सिम्टम्स अगेन डिक्टेट करते भी कैंसर हो सकता है। उसके नीचे हम आते हैं, मान लो किडनी कैंसर और ब्लैडर कैंसर की बात। तो कैंसर कई तरह के होते हैं। कैंसर का नाम हम इनके होने के अंगों के आधार पर रखते हैं। जैसे यदि मुंह के अंदर हो तो इसे मुंह का कैंसर या मौखिक कैंसर कहा जाता है। यदि मुंह के कैंसर का पता इसके शुरुआती दिनों में लग जाए तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। एक दंत चिकित्सक आमतौर पर अपने शुरुआती चरणों में मौखिक कैंसर को आसानी से पकड़ लेते हैं, क्योंकि मुंह की जांच आसानी से की जा सकती है। मौखिक कैंसर जिसमें होठ, जीभ, गाल, मुंह की एक परत, कठोर और नरम तालु, साइनस और ग्रसनी यानी कि गले के कैंसर शामिल है। यदि इनका सही समय पर निदान और उपचार नहीं किया जाता तो यह जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पुरुषों में मौखिक कैंसर के विकास का जोखिम महिलाओं की तुलना में 2 गुना होता है। साथ ही साथ 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को सबसे ज्यादा जोखिम होता है और धूम्रपान और तंबाकू का उपयोग मौखिक कैंसर का मुख्य लक्षण है। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है ठीक नहीं होने वाला नासूर, त्वचा पर निकला हुआ हिस्सा जो ठीक नहीं होता, मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा वजन घटना, अधिकतम वजन घटना कैंसर का संकेत हो सकता है। होठ, मसूड़ों या मुंह के अन्य क्षेत्रों में सूजन, गांठ या धब्बे अथवा पपड़ी जैसा विकसित होना। इसके अलावा मुंह में मखमली, सफेद, लाल या धब्बेदार पैच का विकास होना। मुंह में बिना किसी वजह के खून बहना। चेहरे, मुंह, गर्दन या कान के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी वजह से स्तब्धता होना या उनका सुन्न हो जाना। कुछ महसूस ना होना कैंसर के लक्षण है। गले में पीड़ा होना और ऐसा लगना कि जैसे गले के पिछले हिस्से में कुछ फंसा हुआ है। चबाने या निगलने, बोलने या जबड़े या जीभ को हिलाने में कठिनाई होना। साथ ही साथ घबराहट या आवाज में परिवर्तन कैंसर के लक्षण है। दोस्तों, मुंह के कैंसर के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है धूम्रपान। मौखिक कैंसर के विकसित होने की संभावना
उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जो सिगरेट, सिगार या पाइप का धूम्रपान करते हैं। इस प्रकार के लोगों में गाल, मसूड़ों और होठों की लाइनिंग का कैंसर होने की संभावना 50 गुना तक अधिक होती है। दूसरा कारण है दोस्तों शराब। शराब पीने के कई नुकसानों में से एक यह भी है कि इससे मुंह के कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप मुंह की कैंसर होने से बचना चाहते हैं तो आपको शराब जैसे अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला कारण है तंबाकू का उपयोग। मौखिक कैंसर वाले लगभग 80% लोग सिगरेट और तंबाकू का प्रयोग करते हैं। मौखिक कैंसर के विकास का जोखिम तंबाकू के उपयोग और उपयोग की अवधि पर निर्भर करता है। धूम्रपान करने से मुंह या गले में कैंसर हो सकता है और तंबाकू उत्पादों से गले, मसूड़ों और होठों की आंतरिक सतह में कैंसर होता है। तो कैंसर कई तरह के होते हैं। कैंसर का नाम हम इनके होने के अंगों के आधार पर रखते हैं। जैसे यदि मुंह के अंदर हो तो इसे मुंह का कैंसर या मौखिक कैंसर कहा जाता है। यदि मुंह के कैंसर का पता इसके शुरुआती दिनों में लग जाए तो इसका इलाज आसानी से किया जा सकता है। एक दंत चिकित्सक आमतौर पर अपने शुरुआती चरणों में मौखिक कैंसर को आसानी से पकड़ लेते हैं क्योंकि मुंह की जांच आसानी से की जा सकती है। मौखिक कैंसर जिसमें होठ, जीभ, गाल, मुंह की एक परत, कठोर और नरम तालु, साइनस और ग्रसनी यानी कि गले के कैंसर शामिल है। यदि इनका सही समय पर निदान और उपचार नहीं किया जाता तो यह जानलेवा साबित हो सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पुरुषों में मौखिक कैंसर के विकास का जोखिम महिलाओं की तुलना में 2 गुना होता है। साथ ही साथ 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों को सबसे ज्यादा जोखिम होता है और धूम्रपान और तंबाकू का उपयोग मौखिक कैंसर का मुख्य लक्षण है। तो दोस्तों सबसे पहले जानते हैं मुंह के कैंसर के लक्षण। तो सबसे पहला लक्षण है ठीक नहीं होने वाला नासूर, त्वचा पर निकला हुआ हिस्सा जो ठीक नहीं होता मुंह के कैंसर का लक्षण हो सकता है। इसके अलावा वजन घटना, अधिकतम वजन घटना कैंसर का संकेत हो सकता है। होठ, मसूड़ों या मुंह के अन्य क्षेत्रों में सूजन, गांठ या धब्बे अथवा पपड़ी जैसा विकसित होना। इसके अलावा मुंह में मखमली, सफेद, लाल या धब्बेदार पैच का विकास होना। मुंह में बिना किसी वजह के खून बहना। चेहरे, मुंह, गर्दन या कान के किसी भी क्षेत्र में बिना किसी वजह से स्तब्धता होना या उनका सुन्न हो जाना, कुछ महसूस ना होना कैंसर के लक्षण है। गले में पीड़ा होना और ऐसा लगना कि जैसे गले के पिछले हिस्से में कुछ फंसा हुआ है। चबाने या निगलने, बोलने या जबड़े या जीभ को हिलाने में कठिनाई होना। साथ ही साथ घबराहट या आवाज में परिवर्तन कैंसर के लक्षण है। दोस्तों मुंह के कैंसर के कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहला कारण है धूम्रपान। मौखिक कैंसर के विकसित होने की संभावना उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जो सिगरेट, सिगार या पाइप का धूम्रपान करते हैं। इस प्रकार के लोगों में गाल, मसूड़ों और होठों की लाइनिंग का कैंसर होने की संभावना 50 गुना तक अधिक होती है। दूसरा कारण है दोस्तों शराब। शराब पीने के कई नुकसानों में से एक यह भी है कि इससे मुंह के कैंसर के होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यदि आप मुंह के कैंसर होने से बचना चाहते हैं तो आपको शराब जैसे अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगला कारण है तंबाकू। I think that such type of institute can't make them capable to speak it, rather they can surely honestly what we have to do. To that extent, I am concerned, I was much enthusiastic to speak it. Then I started to mugger, to claim the new words which come across in my everyday, and day by day my hesitation removed, and my self-confidence allows to speak it. So even today I have fully concentration about it. हुआ कुछ बात नहीं है, उसने लिख दिया फैटी लीवर है। डॉक्टर लिखते हैं फैटी लीवर। फैटी लीवर से मतलब होता है कि सूजा हुआ लीवर, उसके अंदर फालतू चीज़ें जमा हो रही हैं, वो मजबूर है कि वो जमा कर रहा है अपने अंदर, उसके पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है कि निकाले।
एक एडवांस स्टेज हो जाती है। हम उन सिम्टम्स की बात करते हैं जो हमें शुरुआती दौर में पता लगा सकते हैं। लाइक अगर हम खाना खाते हैं, खाने में कोई दिक्कत आ रही है, परसिस्टेंट कान में दर्द हो रहा है, हमारी वॉइस चेंज हो रही है, हमारा गला ठीक नहीं हो पा रहा है, या गर्दन में कोई गांठ दिखाई दी, तो ये वो सिम्टम्स हैं जो हमें वार्न करते हैं कि कोई नॉर्मल प्रॉब्लम हो नहीं है, ये कोई एबनॉर्मल प्रॉब्लम है। और डिस्पाइट हम इन चीज़ों का ट्रीटमेंट ले लेते हैं लोकल डॉक्टर से, उसके बाद भी ये ठीक नहीं हो पाता है, तब आपको एक एक्सपर्ट आदमी को दिखाना चाहिए। देन अगर हम लंग्स और फूड पाइप की बात करें तो फूड पाइप के कैंसर के सिम्टम्स, हम लोग जिंदा ऑक्सीजन की वजह से हैं, लेकिन हम मरते भी ऑक्सीजन की वजह से हैं। अब आप बोलेंगे कैसे? ये ऑक्सीजन पैराडॉक्स क्या है? ऊपर वाले ने हमें अमर नहीं बनाया है, हमें इस तरीके से बनाया है दैट वी विल डाई एवरी डे। हमारी बॉडी हर रोज धीरे धीरे करके डिके होगी, डिग्रेड होगी। करेक्ट है, राइट। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और हमने ऑक्सीजन कंज्यूम किया और हमने खाना खाया, खाने से ग्लूकोज बना, राइट। अब वो ग्लूकोज ब्लड के थ्रू हमारे सेल्स में ट्रांसफर होता है और सेल में जाता है। सेल के अंदर एक जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, जिसका काम है एनर्जी बनाना। तो एनर्जी हर सेल के अंदर बनती है, लेकिन इसके साथ एक एलिमेंट और बन जाता है जो नहीं बनना चाहिए था, वो है फ्री रेडिकल। ओके। आप नॉर्मली जब भी सांस लेंगे, आपकी बॉडी में जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगी, वो फ्री रेडिकल बनेगा। जैसे जब आप आग जलाते हैं तो चिंगारी निकलती है, वो चिंगारी ही फ्री रेडिकल है। ओके। अब मान लीजिए उसके आसपास एक कारपेट पड़ा है, वो चिंगारी कारपेट पे गिरी तो कारपेट पे एक दाग लग गया। एक चिंगारी से तो कुछ पता नहीं चलेगा, थोड़े बहुत फ्री रेडिकल बन रहे हैं, आपको ऊपर ऊपर कुछ भी पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर चिंगारी बननी ज्यादा शुरू हो गई तो क्या होगा? धीरे धीरे कारपेट जलना शुरू हो जाएगा और एक समय आएगा कि कारपेट पूरी तरीके से खराब हो चुका होगा। ये तो कोई डिसीज आ गई, लेकिन वो डिसीज शुरू कहां से हुई थी? उसको, उस डिसीज को जन्म देने वाला कौन था? फ्री रेडिकल। चाहे कि एक नाभि जो हमारे शरीर का सबसे साधारण सा हिस्सा लगता है, दरअसल हमारे पूरे स्वास्थ्य का दरवाजा हो सकता है। विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि नाभि शरीर का वो केंद्र है जहां से कई नसें और तंत्र जुड़ते हैं। लेकिन इस जानकारी से अनजान करोड़ों लोग रोज सिर्फ दवाइयों के भरोसे जिए जा रहे हैं, जबकि समाधान तो नाभि में छुपा है। यह सिर्फ कोई देसी नुस्खा नहीं, बल्कि आयुर्वेद में वर्षों से आजमाया गया विज्ञान है, जिससे आप न सिर्फ छोटी परेशानियां बल्कि गंभीर बीमारियों को भी जड़ से ठीक कर सकते हैं। अगर आप भी हर रोज मानसिक थकान, चिंता या उदासी से जूझते हैं, तो ये आपके लिए चेतावनी है। डिप्रेशन हर साल लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता है और इसकी शुरुआत होती है मन के बुझ जाने से। सोचा है कि एक नाभि जो हमारे शरीर का सबसे साधारण सा हिस्सा लगता है, दरअसल हमारे पूरे स्वास्थ्य का दरवाजा हो सकता है। विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद दोनों मानते हैं कि नाभि शरीर का वो केंद्र है जहां से कई नसें और तंत्र जुड़ते हैं। लेकिन इस जानकारी से अनजान करोड़ों लोग रोज सिर्फ दवाइयों के भरोसे जिए जा रहे हैं। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर, बाहर किसे तलाशे। क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरे
तेरी बाह पकड़ने को वो भेस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी, मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी, तेरी बाह पकड़ने को वो भेस बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हर लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं।
किसी का साथी बन, मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हर थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। कोई दीप मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा
लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर, तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है, जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं, औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। मिले तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। कान लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा
श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हर थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर।
तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है पीले अमृत प्यासे। सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा ये जग कर्मों की खेती है। पावन है सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती हरि लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने उसके भी हाथ महकते हैं। तो बाती बन तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की। लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है। तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा।
जाएगा। प्रेम प्रभु का बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। उसकी तलाश है उसका ही सबको इंतजार। वो आएगा तो तेज होगी धड़कन की रफ्तार। कहाँ नजरे तुम्हारी ढूंढे उसका कहाँ, दिल पर दस्तकी है वो दिल पे आकर है बसा। And it's the ring, ring, ring. He's the king, king, king. He's the king. वो है king, king, king. वो है king. He's the king, king, king. He's the king. वो है king, king, king. वो है king. He's the king of the hearts. He's the king of the stars. चारों दिशा में उसके ही चर्चे हैं, आठों दिशा उस पे मेहरबान है। वो दिल वालों का है, खास है। बरस रहा है, पीले अमृत प्यासे, सातों तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तलाशे। कण कण में हरी, क्षण क्षण में हरी, मुस्कानों में असुवन में हरी। मन की आंखें तूने खोली तो ही दर्शन पाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। जग कर्मों की खेती है। नियति भेद नहीं करती, जो लेती है वो देती है। जो बोएगा वो काटेगा, ये जग कर्मों की खेती है। यदि कर्म तेरे पावन है, सभी डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण
जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। नेकी व्यर्थ नहीं जाती, हरी लेखा जोखा रखते हैं। औरों को फूल दिए जिसने, उसके भी हाथ महकते हैं। तो बाती बन, तू भी तो किसी का साथी बन। मन को मान सरोवर कर ले तो ही मोती पाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। लगा के बातें सुन ले सूखे हुए दरख्तों की, लेता है भगवान परीक्षा सबसे प्यारे भक्तों की। एक प्रश्न है गहरा जिसकी हो थाह लगानी है, तेरी श्रद्धा सोना है या बस सोने का पानी है। जो फूल धरे हर डाली पर, विश्वास तो रख उस माली पर। तेरे भाग में पत्थर है तो पत्थर भी खिल जाएगा, पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं किस रूप